हेलो गाइस, वेलकम टू द लेट नाइट टेक्निकल एनालिसिस वीडियो। हम लोग अपना हिंदी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पीपल हु वांट द सेम एनालिसिस इन इंग्लिश, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ माय वीडियो ऑफ माय टेलीग्राम। फॉलो मी देयर, यू विल गेट द इंग्लिश एनालिसिस। ओके। अब जो लोग नए हो अभी यूट्यूब पे, जो लोग अभी अभी आए हो, जो लोग टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करते हो ना ट्रेडिंग व्यू पे फॉलो करते हो, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। रियल टाइम ट्रेड्स कैसे लेनी है, पोटेंशियल आइडियाज डिस्कशन, रियल टाइम में ट्रेड मिल जाए कोई अगर तुम लोग को मान लो, तो वो सब डिस्कशन जो होता है, डाउट क्लियरेंस वगैरह सब कुछ जो है टेलीग्राम पे होता है गाइस। ठीक है, तो मेक श्योर यू बी द पार्ट ऑफ माय टेलीग्राम। मूविंग अहेड, आज हम लोग बात करेंगे बीपीसीएल से जील तक। ये एफएनओ स्टॉक्स हो गए हमारे सारे, स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स, न्यूजेन से लेके जयंत एग्रो तक बात करेंगे एंड कुछ प्रॉफिट बुकर्स की बात करेंगे। तो पहले बीपीसीएल की बात कर लेते हैं। व्हाट आई एम सीइंग इन बीपीसीएल गाइस इज प्रीटी सिंपल एनालिसिस राइट हियर। अगेन द स्टॉक इज बहुत एक अच्छे एरिया पे है। अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो ऑब्जर्वेशन हमें क्या कह रहा है। ठीक है, तो पहली बार हमने जब ट्रेड ली थी बीपीसीएल में, तुम्हारा एसएल हिट हुआ था। ठीक है, या तो स्टैटिक मान लो या तो डायनेमिक मान लो, दोनों एसएल हिट हुए थे, मानता हूँ। ठीक है, अब एक स्मॉल एसएल हिट हुआ हमारा, कोई बात नहीं। बीपीसीएल में कितना हुआ, लेट्स से कि हमने 3% बीपीसीएल में लूज करा। ठीक है, तो एक नोट बना लो कि -3% हो गया है बीपीसीएल में। ठीक है, तो अब जो भी ट्रेड हम लोग लेंगे उसमें फिर से हम लोग 3-4% का ही रिस्क लेंगे। ठीक है, बट हम लोग कितना एम करेंगे, 6% का, 9% का बीपीसीएल में। सो इस तरीके से प्लान करा जाता है जिससे कि हम एटलीस्ट उस स्टॉक में जो है प्रॉफिटेबल हो जाए। ठीक है, तो क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे बीपीसीएल में, ऑब्जर्वेशन देखना सिर्फ मेरी। सो व्हाट आई एम सीइंग इज हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। सो लोअर हाइस का एक फॉर्मेशन बन रहा था। ठीक है, एंड अब देखो क्या हुआ, जब ये यहाँ पे आया था और ये उठना चालू करा तो हम लोग ने सोचा ये पोटेंशियल डबल बॉटम बन सकता है एंड मूव करेगा। बट हम लोगों को एक वो मोमेंटम नहीं मिला था ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिजेक्शन, रिजेक्शन, थर्ड टाइम रिजेक्शन एंड फॉल आ गया। ठीक है, तो एक रिजेक्शन करके फॉल, एक रिजेक्शन नेकलाइन पर रिजेक्शन करके और बड़ा फॉल आया, फिर रिजेक्शन करके एक छोटा फॉल आया और ऊपर आ रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि हायर लो बन चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अब अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देके क्लोज करता है, नीचे देता है ब्रेकआउट, तो हम लोग छोड़ देंगे स्ट्रेट को, तो डबल टॉप बन जाएगा। फिर वो एक बियरिश ट्रेड हो जाएगी, वो इंट्राडे प्लेयर्स के लिए गेम होगा, वो डिफरेंट चीज है। बट अगर ये ऊपर के लिए निकलता है तो वो स्विंग ट्रेडर्स के लिए प्ले होगा सिर्फ और सिर्फ। तो ऊपर के लिए निकलता है तो स्विंग ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा एक गेम प्ले हो सकता है टिल 434 लेवल्स एंड 464 लेवल्स, जो कि इन लेवल से एटलीस्ट 6%, जो कि तुम्हें मैंने बताया, एंड 12%, 13% तक का मूव आ सकता है। ठीक है, तो डबल बॉटम है। ठीक है, हमें चाहिए ब्रेकआउट ऑफ द डबल बॉटम, दैट्स इट। बहुत अच्छी ट्रेड एक बन सकती है यहाँ से, पूरा एक स्विंग चेंज हो सकता है इन बीपीसीएल। मूविंग हेड गाइस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की बात करते हैं। सिंपल ट्रेड थी बीपीसीएल में एकदम। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की बात करते हैं उससे पहले, ओह वेट अ मिनट गाइस। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की बात करेंगे। पीईएल गाइस मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ ट्रेड कैसे प्लान करनी है पीईएल में, सो आई गेस नो उसमें इशू नहीं होगा। ठीक है, बट अभी फिर से एक्सप्लेन करते हैं। तो एलआईसी हाउसिंग की ट्रेड देखो, लेट मी रिमूव एवरीथिंग एंड यहाँ से मैं एक डिमांड बॉक्स बनाता हूँ आप लोगों के लिए इस तरीके से। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, बहुत अच्छे तरीके से स्टॉक जो है आपका रेजिस्टेंस जोन में आता है, सप्लाई जोन में आता है, फॉल होता है। ठीक है, वहां पे ट्राई करता है उसे ब्रेक करने की, ब्रेक कर देता है और फिर वहीं पे सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेता है, और धीमे धीमे जो है लोअर लोज लोअर हाइज का फॉर्मेशन बनाते हुए गिर रहा होता है। बट तभी जो है स्टॉक फिर से ऊपर आके कंसोलिडेट करता है। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक और बड़ा, एक और हाई चाहिए, एक रिट्रेसमेंट चाहिए। ठीक है, वहां पे बाय करोगे, नहीं वहां नहीं करेंगे, उसके बाद जो ब्रेकआउट आएगा उस पर बाय करेंगे। तो प्लान क्या है, प्लान है कि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बनाओ, यहाँ से लेके यहाँ तक की एक ट्रेंड लाइन बनाओ। ठीक है, तो हमें कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। ठीक है, 3 पॉइंट मिल रहे हैं, जिसमें से थर्ड पॉइंट काफी शार्प पॉइंट है। क्यों, क्योंकि गैप डाउन एरिया है ये गैप डाउन रेजिस्टेंस जो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करेगा गैप डाउन रेजिस्टेंस आपको। गॉट इट। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर एरिया पे जहां से इसने सपोर्ट लिया था वो पहले ब्रेक डाउन हुआ, जब वो ऊपर आया तो वहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, दोबारा दोबारा आ गया, रिटेन कर लिया, ये इतना स्ट्रॉन्ग एरिया। ठीक है, जो कि पिछले 393 डेज से चला आ रहा है, वो रिटेन हो चुका है वापस, इतनी आसानी से ब्रेक नहीं हो सकता। अब अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग देता है ना, तो वो एक सीरियस फॉल आ सकता है, इस लेवल के नीचे तक एक फॉल जा सकता है। बट और आई थिंक इसकी अगर इन लेवल्स तक जाता है तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, फिर एक रिट्रेसमेंट आएगा, फिर एक ब्रेकआउट आएगा, या फिर एक कैंडल रिट्रेस होगी और फिर एक ब्रेकआउट आएगा। ठीक है, तो अपना पहला टारगेट अगर कुछ इस तरीके से प्लान होता है कि टिल द लेवल्स ऑफ 395 आया। ठीक है, अगर स्ट्रेट अवे कैंडल बनाता है जो कि इसके ऊपर निकल जाती है, बट वो काफी बड़ी हो जाएगी कैंडल करंट मार्केट प्राइस से, तो वो 8%
की दूरी चला जाएगा, तो मुझे चाहिए कि वो पहले 5% LIC मूव करे, फिर कुछ रिट्रेस करे, फिर एक मूवमेंट दे बड़ा, और ये डेली चार्ट पे ये सब प्रैक्टिस चलेगी, ठीक है? तो इस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे, तब हम सोचेंगे क्या करना है। PL जैसा कि मैंने बताया था लास्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में, अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लेना कि इसकी डिटेलिंग क्या है और क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट ट्रेड है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 2680 के ऊपर एक कैंडल क्लोज करती हुई कैंडल चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए हमें। कैंडल क्लोज करती हुई 2700 के ऊपर, 2730 के ऊपर, यहाँ कहीं पे चाहिए, और हम लोग जो है गुड टू गो फॉर द अपर ट्रेड्स इन PEL। मूविंग एहेड, वेदांता बहुत बार एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ प्रीवियस ट्रेड्स में, डेफिनेटली वीडियोस देखते रहो, जैसे कि कीप अप करते रहो, ये जस्ट अपडेट है, ठीक है? यहाँ पे क्योंकि सॉरी, ऑफ कोर्स मैं बार बार सेम ट्रेड्स क्यों बताऊंगा, ठीक है? तो अगेन, वेडल में चांस इज कम्प्लीटली ऑन, कोई भी ना ट्रेड एक्टिवेशन हुआ है अभी तक, और ना ऐसा हुआ है कि ट्रेड एक्टिवेट होने के बाद टारगेट हिट हो गया, ट्रेड एक्टिवेट होने के बाद SL हिट हो गया, या फिर ट्रेड कभी एक्टिवेट ही नहीं हुई और एक्टिवेशन ना होने पे उस ट्रेड को छोड़ दिया जाएगा। तो अभी भी ट्रेड जो है वो ऐसे जोन में है जहाँ पे एक्टिवेट हो सकती है। गॉट इट? मूविंग अहेड, जील की बात कर लेते हैं, तो जील तुम लोग के लिए एक नया स्टॉक होगा आज के लिए। सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, तो ये नीचे एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है, ठीक है? सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, नीचे एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है, और 1 आवर पे क्या दिख रहा है आपको? 1 आवर पे आपको दिख रहा है कि ये एक ब्रॉडनिंग पैटर्न बना रहा है, हायर हाइज और सेम लोज, हायर हाइज और सेम लोज। चांसेस है कि ये यहाँ तक फॉल करेगा और एक अच्छी कैंडल बनाता है, तो आप एक्स क्वांटिटी इसमें ऐड करोगे, ठीक है? अगर ये और फॉल करता है और एक अच्छी कैंडल डेली चार्ट पे बनाता है, ये नीचे वाली लाइन पे, जो नीचे वाली लाइन है ये डेली सपोर्ट लाइन है, तो वहां आप एक्स क्वांटिटी और ऐड करोगे। अब आप कहोगे लूजिंग ट्रेड पे ऐड कर रहे हैं, नहीं, लॉजिकल लूजर पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है? इस हिसाब से ऐड कर रहे हैं कि अगर इसका SL हिट होता है, ठीक है, तो जितनी क्वांटिटी हम यहाँ लगाते और यहाँ पे SL होता, हिट होता, उतना ही लॉस हो रहा है हमें। जब हमने यहाँ पे एक छोटी क्वांटिटी ऐड करी, फिर हमने एक छोटी क्वांटिटी करी, जब हम यहाँ पे ही एक बिग क्वांटिटी ऐड कर सकते थे, तो लॉस हमें उतना ही होगा, ठीक है? तो इस हिसाब से प्लान करनी है, अपनी ट्रेड मैनेज करनी है। अब अगर सोचो, अब अगर यहाँ आता है तो 2x का लॉस हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बियर कर लिया। बट अगर यहाँ से उठना चालू हुआ और इस पर्टिकुलर डिमांड जोन के ऊपर फिर से निकला, डेली मान लो फॉल हुआ, डेली चार्ट पे यहाँ पे डिमांड पे अच्छी एक कैंडल बनाई डेली चार्ट पे आके, उसके बाद 1 आवर पे रीगेन कर लिया ये लेवल किसी दिन जाके वापस 316 का, तो एक्स क्वांटिटी और ऐड करेंगे इसमें, तो 3x हो गया। फिर ये ऊपर मूव करेगा तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, तो 3x बुक कर लिया। या तो क्या कर सकते हो, ऊपर इसको अगर इतने स्ट्रांगली ब्रेकआउट दिया और सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे और x ऐड कर लिया, तो अपने पास 4x हो गया। और जब ये इस पर्टिकुलर एरिया पे आएगा 352 पे, तब हम एग्जिट करेंगे अपनी ट्रेड। इस तरीके से प्लान कर सकते हो। अब अगर यहाँ से स्ट्रेट अवे ब्रेकआउट कर देगा, तो हम सिर्फ एक्स क्वांटिटी लेके ट्रेड करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि ब्रेकआउट हो गया है इस पर्टिकुलर एरिया का, उसको कंसीडर करेंगे। और अगर यहाँ से हम लोगों ने एक्स डाला और सीधा मूव करता है ऊपर, ब्रेकआउट दे देता है, तो एक्स क्वांटिटी ऐड करेंगे, तो 2x क्वांटिटी से हम ट्रेड करेंगे इसको यहाँ तक। तो यार सारे सिनारियोज बता दिए मैंने, जितने पोटेंशियल हो सकते हैं झील में, इससे ज़्यादा कोई सिनारियो बन ही नहीं सकता है, ठीक है? बाकी कौन सा सिनारियो बन सकता है कि ट्रेड एक्टिवेट ही नहीं हुई है कभी, ठीक है? तो वो तुम लोग इसमें देख लो कि अगर ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुई है तो क्या हो सकता है कि सीधा एक कैंडल बनती है जो कि ना यहाँ सपोर्ट ले रही है ना यहाँ पे, सीधा वो फॉल करते हुए आती है और एक बियरिश रेड कैंडल बन जाती है। बस वही एक नॉट एक्टिवेशन ऑफ ट्रेड का साइन है। चलो कुछ प्रॉफिट बुकर्स की बात कर लेते हैं। टाटा इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ दिया गया था 10 जनवरी को, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 डन, बाकी टारगेट नंबर 1 की तरफ जा रहा है। ACC यहाँ दिया गया था, इस जगह डिस्कस करा गया था, दिया गया से मेरा बात है डिस्कस करना, बिकॉज मैं कॉल्स देता नहीं हूँ और ना कॉल्स के बिहाफ पे स्पीक करता हूँ। दैट मीन्स मैं किसी को भी, जो भी मेरे चैनल पे भी अगर कोई कॉल्स से रिलेटेड कोई बात करता है तो उसे हटा दिया जाता है, ठीक है? तो कॉल्स में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, किसी को भी अगर कॉल्स वॉल्स की बात करनी है तो प्लीज लीव दिस वीडियो एंड मूव अहेड। हम लोग सिर्फ पोटेंशियल चार्ट्स की बात करते हैं, तो पोटेंशियल चार्ट के हिसाब से यहाँ पे डिस्कस करा था, एंड हम लोगों ने टारगेट नंबर 1 बुक कर सकते हो। एफएल इंडिया टारगेट यहाँ डिस्कस करा था इस कैंडल पे, टारगेट नंबर 1 डन, टारगेट नंबर 2 डन। इंडोरमा टारगेट 3 भी डन हो चुका है उसमें, ठीक है? यहाँ डिस्कस करा था रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 डन, टारगेट नंबर 1 यहाँ पे खत्म, टारगेट नंबर 2 खत्म, टारगेट नंबर 3 भी खत्म। टारगेट नंबर 4 की तरफ जा रहा है, बट हाईली अनलाइकली ही पहुंच पाएगा उस एरिया पे, क्योंकि बहुत ही ह्यूज रैली आ चुकी है। जिस पॉइंट से मैंने एनालाइज करा था वहां से अभी 64% स्टॉक ऊपर मूव कर रहा है। सो अब बात करते हैं न्यूजेन की, कुछ कैश स्टॉक्स की। तो न्यूजेन यार क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, मैसिव कंसोलिडेशन, बियर ट्रैप भी बनाया था, थोड़ा सा स्क्वीज मोमेंटम था, बायर्स हर बार पिकअप कर रहे थे,
काफ़ी बुरा सेल ऑफ आया, बट उतनी ही स्पीड से बैक इनटू द गेम आया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके अब वापस आ रहा है। तो इतने बड़े पैटर्न का 200-300 दिन के पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है इसने यहाँ से, सेम लेवल्स पे जहाँ पे क्लोज नहीं कर पा रहा था, अब वहीं से रीटेस्ट कर रहा है। गुड एरियाज, ठीक है, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड टाइप सेटअप बना सकते हो। अ रिस्क ऑफ 3% एंड हमारा टारगेट क्या होगा? अ रिस्क ऑफ 3%, टारगेट नंबर 1 होगा अपना 4% का एंड टारगेट नंबर 2 होगा अपना 15% का। तो इस तरीके से आप गेम प्ले खेल सकते हो न्यूजेन। सियाराम सेल की बात कर लेते हैं, तो सियाराम सेल, लेट मी रिमूव दिस, यू विल सी कि यहाँ पे बहुत अच्छा प्राइस एक्शन है सियाराम सिल्क में। देखो कैसे दो बड़ी रेड कैंडल्स आती हैं एंड पूरा इनगल्फ हो जाता है कुछ ही देरों के अंदर अंदर पूरा प्राइस। ध्यान से देखो यहाँ पे अगर, तो ये एक बहुत ही अच्छी ट्रेंड लाइन है आपकी। एंड इस ट्रेंड लाइन को देखो, अगर तुम ये वाले नोड्स देखो, क्योंकि ये नोड बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसी एरिया पे गैप डाउन भी हुआ, ठीक है, इसी एरिया पे आपका एक मॉर्निंग स्टार टाइप का पैटर्न बना जिसकी वजह से स्टॉक ऊपर गया, इसी एरिया पे एक्यूमुलेशन होने के बाद ऊपर गया और इसी एरिया के बाद स्टॉक फॉल भी हुआ है। तो बड़ी सारी चीजें होती है यहाँ पे, और यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप का बना है यहाँ पे, एंड उसके बाद स्टॉक ऊपर मूव कर गया है, फिर वहीं से सपोर्ट भी लिया है, और फिर वहां पे है जहाँ पे फ्लैग एंड पोल टाइप, पोल एंड फ्लैग टाइप का पैटर्न यहाँ क्रिएट हो रहा है। पोल एंड फ्लैग अगर डेली चार्ट में यहाँ क्लोज होता है समथिंग लाइक दैट, विद कॉम्बिनेशन की उसने इस डेली ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, तो बहुत अच्छी एंट्री होगी वहां से। फर्स्ट टारगेट 520 और बाकी टारगेट्स आप ऑफ कोर्स फिबोनाची एक्सटेंशन से निकाल सकते हो। तो टारगेट नंबर 2 जो है अपना, टारगेट नंबर 2 अपना होगा 551 का। सो दो टारगेट्स हैं अपने पास, टारगेट नंबर 1 जो है अपना 515, दूसरा 550 का होगा अगर क्लोज करता है ईओडी पे। व्हील्स इंडिया की बात कर लेते हैं, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया था इसने 630 पे, उसके बाद बहुत कंसोलिडेशन हुआ स्टॉक और उसके बाद ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट और बहुत ही अमेजिंग मूव गई, इससे अच्छा मूव तो बहुत कम मिलता है कि ऐसा वर्टिकल मूवमेंट मिले। फिर ऑफ कोर्स ये एक प्रॉफिट बुकिंग है, तो उसको हम रिमूव करेंगे और इसको हम फिक्स करेंगे इस पैरेलल चैनल के हिसाब से। तो पैरेलल चैनल में कंसोलिडेट करता है स्टॉक एंड स्टॉक स्टार्ट्स टू गिव अ ब्रेकआउट। ब्रेकआउट देने के बाद 4 दिन का इनसाइडर बार कंसोलिडेशन होता है। तो अगर इस तरीके की कैंडल जो यहाँ दिख रही है ब्रेकआउट देती है, तो वो क्या होगा, एक पैरेलल चैनल का एक डिमांड पे आके ब्रेकआउट हुआ, कुछ दिन इनसाइडर बार बनी और मार्केट ने ऊपर के साइड ब्रेकआउट दे दिया मदर बार का। दैट मीन्स कि मूवमेंट मदर बार इनसाइडर बार एंड अ ब्रेकआउट। सो इस तरीके से कैंडल जब भी बनती है तो हमको समझ में आ जाता है कि उस डायरेक्शन में मूवमेंट जो है हाईली लाइकली, हाईली प्रोबेबल होता है। 15% यहाँ से टारगेट जो है 520 का और 1020 का मिल सकता है बहुत आराम से व्हील्स इंडिया में। मूविंग अहेड स्टार पेपर की बात कर लेते हैं, तो स्टार पेपर्स गाइस अगर ध्यान से देखोगे तो काइंड ऑफ ब्रेकआउट उसने दिया है, बट अभी मदर बार नहीं निकाली है, तो रूल्स के खिलाफ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो सपोर्ट सपोर्ट और सपोर्ट एंड अगेन सपोर्ट, और 4 सपोर्ट मिल चुके हैं। ऊपर से एक पैरेलल चैनल बनाओगे तो 1 2 3 4 नोड्स, 1 2 3 4 5 6 7 7 नोड्स यहाँ पे ऊपर और 3-4 नोड्स नीचे मिले हुए हैं। यहाँ डबल बॉटम भी बन रहा है। तो अगर ये मदर बार को, जो ये मदर बार बनी है 5 जनवरी को, उसके ऊपर क्लोजिंग देता है डेली चार्ट्स पे एंड डबल बॉटम के ऊपर एक ब्रेकआउट देता है, डबल बॉटम की नेकलाइन का ब्रेकआउट होगा, मदर बार का ब्रेकआउट होगा, जिसके अंदर बहुत सारी इनसाइडर बार्स थी। तो मदर बार से पहले मूवमेंट ऊपर के लिए था, फिर मदर बार इनसाइडर बार ऊपर के लिए ब्रेकआउट, तो मतलब ऊपर मूवमेंट हाईली अनलाइकली, हाईली लाइकली रहेगा, ऊपर के लिए एक मूवमेंट पेंडिंग रहेगा। एस चांद की बात कर लेते हैं, तो इस एरिया से आगे हमेशा ये डिमांड लेता है, कंसोलिडेट कर रहा है और ऊपर से यहाँ से ये हमेशा सप्लाई लेता है इन एरियाज से। तो मैं इतने एरिया को पूरे को सप्लाई जोन मानूंगा। तो अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है, एक अच्छी कैंडल 6% की सेटल करती है, तो हम 16% का टारगेट 1 रखेंगे एंड 27% का टारगेट नंबर 2 रखेंगे। सिंपल ट्रेड इन एस चांद। एनटीएक्स डिजिटल थोड़ी डिफिकल्ट ट्रेड हो सकती है, बट काफ़ी अमेजिंग ट्रेड भी हो सकती है। ऊपर के साइड पे मैंने ये विक नहीं जोड़ी, ये पहले ही बता दूं। ऊपर के साइड पे ये ग्रीन क्लोजिंग जोड़ के ये विक भी मिलती है, और नीचे के साइड पे आपको सारी क्लोजिंग्स जोड़ने पे ये पैरेलल चैनल, फॉलिंग पैरेलल चैनल मिलता है। बट अगर तुम ये दोनों क्लोजिंग जोड़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा इस क्लोजिंग पे काफ़ी बढ़िया चीज़ हो रही है। पहला हिट करता है बार यहाँ पे आके, और फिर उसके बाद सारे बार उसके बाद वहीं पे कंसोलिडेट करते एक असेंडिंग ट्राइंगल टाइप का फॉर्मेशन जो है बना रहे हैं। नाउ 30 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि कितना ब्यूटीफुली, एक सेकेंड, कितना ब्यूटीफुली ये असेंडिंग ट्राइंगल यहाँ बन रहा है। तो एक अच्छी ट्रेड इनिशिएट करी जा सकती है अगर ये यहाँ से एक अच्छी कैंडल देता है, सम एक्स क्वांटिटी कैन बी एडेड,
ब्रेकआउट देता है, सम एक्स मोर क्वांटिटी कैन बी एडेड, एंड इस तरीके से अगर ये सीधा हिट कर देता है इंट्राडे में 2x का प्रॉफिट आपको मिल जाए, 2x जो भी क्वांटिटी थी वो आपको यील्ड कर जाए यहाँ पे जाके पूरी, या फिर समथिंग एंड दैट हैपन। ओके, ये दोनों क्वांटिटी स्मॉल होंगी, ठीक है। अगर ये इन दोनों एरियाज के ऊपर यहाँ कहीं सस्टेन हो गया, कंसोलिडेट होता है, सो विल ऐड 2x मोर क्वांटिटी टू दिस, ठीक है। 2x मोर क्यों? क्योंकि डेली चार्ट काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, पूरे दिन अगर सस्टेन कर जाता है अब 418 के ऊपर, तो हम 4x क्वांटिटी इस एरिया पे जाके अपनी बुक करेंगे एट 483। गॉट द प्लान। मूविंग अहेड गाइस। सो ग्रैनुअल्स की बात कर लेते हैं। ग्रैनुअल्स ने स्ट्रेट अवे एक मैसिव ब्रेकआउट तो जरूर दिया है, ठीक है। ऊपर से अगर एक ट्रेंड लाइन अगर बनाई जाए ग्रैनुअल्स में, तो इट्स राइट एट दैट रेजिस्टेंस, ठीक है। इस एरिया को देखो, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस पे आ गया दोबारा। तो मैं तो चाहूंगा कि ग्रैनुअल्स एक बार फिर से इस ट्रेंड लाइन पे फॉल हो, यहाँ से हम एक अच्छी ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अब अगर ग्रैनुअल्स मूव करने लग जाता है ऊपर, तो वो अलग चीज है एकदम, ठीक है। वो एक मोमेंटम एक ट्रेड जो है एकदम ही चली गई ऊपर। बट अगर यहाँ से एक फॉल आता है, ठीक है, तो ये मैं इस रेड लाइन पे तो बाय नहीं करना चाहूंगा, बट अगर यहाँ से एक रिजेक्शन आके रेड लाइन के ऊपर क्लोज करता है, वो एक अच्छा साइन है। और अगर यहाँ पे आता है, एक रेड बार बनाता है और फिर एक ग्रीन बार बना देता है, तो ये काफी क्रूशियल एरिया होगा, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने 1 2 3 नोट से नीचे से बनाई है। और फिर मैं ऊपर के ब्रेकआउट का एंटिसिपेशन करूंगा इन ग्रैनुअल्स। मूविंग अहेड, स्किपर। तो स्किपर मुझे दिख रही है काफी ब्यूटीफुल ट्रेड यहाँ से, नीचे के साइड पे पैरेलल चैनल टाइप बना रहा है, एंड ये हायर हाई हायर लोस बनाता जा रहा है, एंड उसका भी ये मदर बार है। मदर बार का ब्रेकआउट अभी हुआ नहीं है, पर व्हाट आई थिंक इसकी ये एक पॉप आउट यहाँ से हो गया है, तो ये अचानक से एक मोमेंटम जो है स्टॉक पकड़ सकता है, ठीक है। दैट मीन्स मदर बार का हम लोग फॉर ब्रेकआउट जो है एंटिसिपेट कर सकते हैं, उसके ब्रेकआउट के लिए बैठ नहीं सकते, एंटिसिपेट कर सकते हैं, बिकॉज दो चैनल्स मुझे दिख रही हैं, एक हिडन ट्रेंड लाइन दिख रही है यहाँ पे, दोनों के बाहर निकल चुका है स्टॉक फिलहाल, ठीक है। और मुझे कुछ इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में फिलहाल, एंड कैंडल का रिस्क बहुत छोटा है, एंड अपसाइड बहुत स्ट्रॉन्ग है अप टिल द लेवल्स ऑफ 18%। सो लेट्स सी कैसे जाती है ये ट्रेड। इफ आई एम एंटरिंग इट, आई विल अपडेट यू, अदरवाइज मेरी तो बहुत सारी पोजीशंस ऑलरेडी ऑन है। इलेक्ट्रो स्टील कास्ट की बात करते हैं, तो फॉर कितना कितना टाइम के लिए, 100 दिन के लिए ये स्टॉक जो है इन लेवल्स के नीचे ही ट्राई कर रहा था हिट करने की, फिर हिट करा, फिर हिट करा, फिर हिट करा, एंड मल्टीपल क्या बनाया इसने, 1 2 3 ट्रिपल बॉटम बना के इसने ये ब्रेकआउट दिया है। ऑल्सो यहाँ पे काइंड ऑफ बुल्स जो है बार बार पावर में आ रहे थे, और उन्होंने ब्रेकआउट देके 38.6 पे क्लोजिंग दे दी है। तो मुझे लगता है कि टारगेट नंबर 1 हमारा हो सकता है ये वाला एरिया 7%, अपना एस एल ऑफकोर्स 4% का होगा, एंड टारगेट नंबर 1 होगा अपना 7% का, देन 15% का एट 44, एंड देन हायर हाई, बिकॉज सी स्टॉक हायर हाई बनाता है, कंसोलिडेट करता है, हायर हाई बनाता है, कंसोलिडेट करता है, ठीक है। फिर से इसने इस एरिया में कंसोलिडेट ही करा है, और अब यहाँ से मूवमेंट आया तो एक हायर हाई बनाएगा, इस तरीके से सोच सकते हैं। लास्ट स्टॉक अपना ये पूरा पैटर्न बेस्ड स्टॉक होगा। ध्यान से अगर ये वाला एरिया देखो, तो बहुत अच्छा सप्लाई डिमांड कन्वर्जन जोन है, कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट, डिमांड, डिमांड, ब्रेकडाउन, डबल बॉटम, और डबल बॉटम के ऊपर सस्टेन कर चुका है स्टॉक। तो ब्रेकअवे गैप के साथ इसने सारी हिडन ट्रेंड लाइंस जो मैंने बनाई थी 1 2 3, एंड लोअर लाइंस पे, लोअर बेसिस पे ये वाली लाइन जिसपे मल्टीपल सपोर्ट ले रहा था लास्ट टाइम, एंड ये वाली लाइन जिसपे ये सपोर्ट ले रहा था, ब्रेकडाउन के बाद वहां से डबल टाइम रेजिस्टेंस लिया, उसके ऊपर गैप अप हुआ था, बट सस्टेन इतना अच्छा नहीं हुआ कि सेल ऑफ आ गया। 2 3 दिन का कंसोलिडेशन हुआ उसके नीचे, और फिर स्टॉक ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। एंट्री करंट मार्केट प्राइसेस एंड स्टॉप लॉस कुड बी 222, एंड यू कैन एम फॉर एटलीस्ट 269। ऑल्सो डू योर एनालिसिस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेट नाइट मार्केट एनालिसिस। यहाँ तक अगर देखा है, थैंक यू सो मच। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ये सब आपका काम है, मेरा नहीं, कि आपसे बोलूँ मैं ये सब चीज़ें। तो वर्दी लगा हो वीडियो, थोड़ा सा एजुकेशनल बेस्ड कंटेंट लगा हो, डेफिनेटली शेयर करना काफ़ी सारे ग्रुप्स में शेयर करना। कुछ नया अगर सीखा हो दूसरे लोगों को, अपने रिलेटिव्स को, जिनको कुछ लॉस हुआ हो, या जिनको तुम चाहते हो कि वो ग्रो करे इन मार्केट बाय लर्निंग एंड नॉट बाय कॉल्स। थैंक यू सो मच। विल मीट यू ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप मुझसे कुछ भी डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।